आज है विश्व अंतर्मुखी दिवस, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। ये प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को मनाया जाता है। 2 जनवरी 2011 से इसकी शुरुआत हुई। समाज में हम देखते हैं तो पाते हैं 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अंतर्मुखी, दूसरे बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तियों ने अपने चिंतन से, अपने विचारों से समाज और संसार को बहुत कुछ दिया। हमारे ऋषि मुनियों से लेकर के जो आज के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एकांत में बैठ करके, अकेले रह करके, अकेले कमरे में रह करके, जंगल में रह करके इन्होंने जो साधनाएं की, जब तक किया या शोध किए जो वैज्ञानिकों ने, उन्होंने चंद्रयान भेजा हो या अल्बर्ट आइंस्टीन हो, हमारी धरती सब है कि यहाँ के वैज्ञानिक हों या बाहर के वैज्ञानिक हों, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। तो ये अकेला व्यक्ति जो दे सकता है, एकांत में रह करके, चिंतनशील व्यक्ति होता है, भीड़ में रहना पसंद नहीं करता, वो शोर पसंद नहीं करता। वो अगर बाहर जाता भी है तो परेशान हो उठता है, उसे भीड़ से डर लगता है। डर इस मामले में उसकी शांति भंग होती है, क्योंकि वो अकेले में आनंद ले रहा है, अंदर की गहराइयों में, आनंद की गहराई में डुबकी लगाता है। बहिर्मुखी व्यक्ति हुड़दंग करके उसको आनंद आएगा, ऊर्जा चार्ज करेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति एकांत में रह करके, शांत रह करके, खामोश रह करके वो आनंदित होता है। उसके पास कोई अगर आ जाए तो उसका आनंद चला जाता है, उस या तो उसके मनोनुकूल आए। ऐसे अंतर्मुखी व्यक्ति के मित्र भी बहुत कम होते हैं, अपने जैसे व्यक्तियों को पसंद करता है। बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, उनके बहुत ज़्यादा मित्र होंगे, बहुत ज़्यादा इधर को हाय हेलो करते हुए घूमेंगे, तो तुलना की बात नहीं है। अंतर्मुखी हम सबको ही होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं लेकिन नहीं है, तब भी होइए कि हम जन्म से मृत्यु तक बाहर बाहर ही देखते रहते हैं, बाहर बाहर देखते रहते हैं। बाहर से हमें आनंद नहीं मिल सकता। आनंद जब हम अपने अंदर की गहराई में अंदर प्रवेश करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे यहाँ शरीर के अंदर ध्यान लगाने के लिए कई चक्र हैं, आज्ञा चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है। कहाँ पर हमें ध्यान लगाना है तो ध्यान करते हैं, ध्यान व्यक्ति अंदर ही कर सकता है। बाहर जब हम देखते हैं, कहीं किसी प्रतिमा के पास गए तो प्रतिमा जब ज़्यादा आनंदित होते हैं तो आँख बंद कर लेते हैं, भक्ति भाव से आँख बंद कर लेते हैं, वही प्रतिमा को अंदर देखने लगते हैं। लेकिन अंतर्मुखी जो ज्ञानी है, ध्यानी है, विचारक है, चिंतक है, वो अंदर प्रवेश कर गया, बस एक सो गया, एक व्यक्ति सो जाता है, बिस्तर पे लेट के आंख बंद किए बैठा है, एक व्यक्ति आंख बंद करके कुछ चिंतन कर रहा है, कुछ उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है समाज को देने के लिए। उसका चिंतन होता है हम समाज के लिए क्या करें, इस संसार में त्राही त्राही मची हुई, उसके लिए क्या करें, इस संसार में एक समस्या उत्पन्न हुई है, उसके लिए क्या करें। ऐसे वो विषय उठाता रहता है। बहुत लोग इस पर ऐसे लोग हैं जो चिंतन करते रहते हैं। तो एकांत में रहकर जो ऊर्जा अपनी बैटरी चार्ज करता है, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे अध्ययन के द्वारा, लेखन के द्वारा, कई तरीके से पढ़ते हैं, लिखते हैं, एकांत में रहकर के जो आनंद मिलता है, मैं भी यही समझता हूँ, वो भीड़ में नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में जाता है तो छटपटा उठता है, उसको वो आनंद नहीं मिलता, उसका आनंद चला जाता है। लेकिन ऐसे परिवेश में रहते हैं, कभी कभार जाना पड़ता है। तो मैं तो ये कहता हूँ उन लोगों से जो बहिर्मुखी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं स्वयं अपने लिए, समाज के लिए, बीच बीच में शांत होकर के बैठें, अंदर झांकें, कभी कभी अंतर्मुखी होकर के बैठें। अब हफ्ते 15 दिन में, महीने में ऐसा एक दिन निकालें, बाहर की दुनिया से कट जाइए, मोबाइल सब बंद कर दीजिए। हमारा कोई नहीं है, हम और हमारे, मैं हूँ और मेरे परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। ऐसे बैठेंगे एकांत में तो आनंद मिलेगा। और ऐसे अंतर्मुखी व्यक्ति जो हैं, उनके लिए कोई अगर सहायता नहीं कर सकते हो, सहायक नहीं उनके बन सकते हो, कोई उनको सुविधा सुख नहीं दे पाते हो, तो कम से कम उनको परेशान मत कीजिए, उनके आसपास शोर मत मचाइए। ये भी मैं संदेश देना चाहता हूँ।